आप सभी को सकट चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। सकट चौथ को तिलकुट चौथ, तिलकुट चतुर्थी, माघ संकष्टी चतुर्थी के नामों से भी जाना जाता है। सकट चौथ के दिन माताएं संतान की सुरक्षा और उनके सुखमय जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती है। इस दिन तिलकुट का प्रसाद बनाकर भगवान श्री गणेश जी को भोग लगाया जाता है। शुभ मुहूर्त में विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा की जाती है और सकट चौथ की व्रत कथा सुनी जाती है। रात के समय में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रती पारण करती है। तो चलिए मित्रों, गौरी पुत्र गणेश जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सुनते हैं सकट चौथ व्रत की कथाएं। मित्रों, सबसे पहली कथा है साहूकार और साहूकारनी की, जो कि इस प्रकार है। एक गांव में एक साहूकार और एक साहूकारन रहा करते थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारन पड़ोसी के घर गए। उस दिन सकट चौथ का व्रत था। वहां पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारन ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुना रही हूं। उस पड़ोसन से वो साहूकारन बोली कि चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इस व्रत को करने से अन्न, धन, सुहाग, पुत्र सब मिलता है। ये सुनकर के साहूकारन ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारन के गर्भ रह गया। तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया। लेकिन उस साहूकारन ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारन के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, अरे ओ मेरी अर्धव्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की मां ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी मां से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धव्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी मां ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, यह तो उसका जमाई ही है। तब उसकी मां ने जमाई से कहा, यहां क्यों बैठे हैं? मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दी और अब क्या लोगे? साहूकारन का बेटा बोला, मेरी मां ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहां बैठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की मां साहूकारन के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का करने को बोला है क्या? तब साहूकारन बोली, हाँ मैंने तिलकुट बोला था पर मैं भूल गई। उसके बाद साहूकारन ने गणेश जी से क्षमा मांगी और बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारन के बेटा एवं बहू घर आ गए तब साहूकारन ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा भू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगर वासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे सकट चौथ माता, जिस तरह साहूकारन को बेटे भू से मिलवाया, वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने सुनने वालों का भला करना। बोलो सकट चौथ माता की जय। श्री गणेश देव की जय। मित्रों, अब सुनते हैं देवरानी और जेठानी की कथा। एक गांव में 2 देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। जब माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुट्टा छींके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुट्टा करेगी और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई।
खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया, कहने लगा सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोवने से मारा। धोवना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे धोवने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली कुछ सो रही हूं, कुछ जाग रही हूं। गणेश जी बोले भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छींके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले धोवने मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? वह बोली यह पड़ा घर, जहां इच्छा हो वहां निमट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले अब कहाँ पहुंचूं? नींद में मग्न अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हैं, सो बोली मेरे सर पर पहुंचो। और कहाँ पहुंचोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहां विनायक जी पोंछनी कर गए थे वहां हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया अब उसकी जरूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है गणेश जी के आशीष से। बच्चों ने घर जाकर मां को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब हुआ कैसे। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहा कि आप मुझे धोवने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोवने और पाटे से कैसे मार सकता हूं। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर और सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए, कहने लगे भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुट्टा खाया था, मैंने तो देसी घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छींके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहें खा लीजिए। बालस्वरूप गणेश जी बोले अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहो निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा अब पहुंचू कहाँ? जेठानी बोली मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पहुंच लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर और की सफाई करने की बहुत ही कोशिश करी, परंतु गंदगी और ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला तेरे पास इतना सब कुछ था फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे दे देगी, तभी यह सब साफ होगा। उसने देवरानी को आधा धन बांट दिया, किंतु सोने की मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ कर रख दी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा हे श्री गणेश जी, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। वे बोले पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी के भी 2 बराबर हिस्से कर, और घर अगर 2 सुई है तो उसके भी 2 हिस्से कर। इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी।
हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा की वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। चौथ माता की